परम शांति, बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। अभी मैं लाइफ बियॉन्ड मल्टीवर्स पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। देखो, वहाँ की जो आत्मा की स्टेज होती हैं, आत्मा तो एकदम कभी निराकारी होती हैं, कभी आकारी होती है। तो आत्मा जब ग्रुप में, वहाँ बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, वहाँ कोई स्थायी मकान ऐसे रहने जैसे कोई मकान या ऐसी सिटी नहीं होती, घूमते हुए सिटी होते हैं, घूमते हुए गांव होते हैं। जैसे कभी एक ग्रुप 50,000 आत्माओं का ग्रुप होता है, तो वो पूरे मल्टीवर्स में घूम रहे हैं, पूरे मल्टीवर्स के घूम सकता है, इतनी पावर होती है। तो वो मल्टीवर्स भी हमारे मल्टीवर्स से कई गुने बड़े हैं, वो मल्टीवर्स भी हमारे कई मल्टीवर्स से बड़े हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि ये 500 कला का एक ब्रह्मांड, जो मल्टीवर्स तो 100 कला का है, 500 कला का, तो वहाँ की आत्माएं 200 कला, 300, 400 कला नीचे भी आ सकती हैं। 500 कला वाली आत्माएं 5,000 कला तक भी जा सकती है घूमने फिरने के लिए। तो उसकी आत्मा में जितनी पावर होती हैं, जैसे आत्मा में 500 कला की पावर है, तो 500 कला की पावर का एक ग्रुप बनाकर ये लोग, कोई 50,000 का ग्रुप होता है, कोई लाख का ग्रुप होता है, कोई 2 लाख का, 5 लाख तक का मैंने अनुभव किए हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। 5 लाख के ग्रुप में जब एक पावर का गोला ज़्यादातर वहाँ बनाते हैं, या अलग अलग विमान जैसे आकार भी बनाते हैं, जैसे यूएफओ कहते हैं, ऐसे अलग अलग आकार भी बनाते हैं, और उसके अंदर बैठकर निराकार स्टेज में जो सफ़र करते हैं, तो निराकार में सब कुछ देखने की दूर इतनी दृष्टि होती है। जैसे 500 कला की आत्मा है, तो वो जब वो ग्रुप के साथ होती हैं पूरे विमान में, समझो कि 1 लाख का विमान घूमने जा रहा है, और वो 500 कला वाले 5,000 कला तक वो घूम सकते हैं, वैसे उनकी आत्मा की इतनी कैपेसिटी है। तो समझो कि वो आसपास में ज़्यादा नहीं जाते, मगर 500 कला वाले 600 कला के ब्रह्मांड में, 700 कला के ब्रह्मांड में, 800 कला के तक जाते हैं। तो वहाँ दूर इतने जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ की जो अनुभव करते हैं परम, मतलब 600 कला की परम शांति, 600 कला की परम सुख, 600 कला का निज आनंद स्वरूप, निज मतलब खुद आनंद स्वरूप में, हर पल, हर हर पल। तो निराकारी स्वरूप में जो उसको निजानंद स्वरूप, दिव्य आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, ये तो सारी धरती के शब्द है ना, मगर ये सब तो परम धाम के आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप। परम आनंद तो परम धाम में होता है, परम धाम, परम धाम में परम आनंद होता है। वो तो एक कला का अनुभव, एक कला के परम धाम की बात है ना। यहाँ तो समझो हम 500 कला का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 500 कला वाले जब वो 800 कला में जैसे घूमते घूमते जाते हैं विमान में बैठकर, तो 800 कला का परम परम आनंद करते हैं, 800 कला का परम आनंद का अनुभव करते हैं, 800 कला की परम शांति का अनुभव करते हैं, खुद 800 कला की स्टेज में होते हैं। आत्मा 500 कला की है, मगर 800 कला की स्टेज धारण कर सकती है। आत्मा अपने से ऊपर की लेयरों में, अलग अलग कैटेगरी की आत्मा, अलग अलग, जितना आत्मा में पावर है इतना अलग अलग रूप धारण कर सकती है। तो ऊपर अगर कोई, वहाँ तो घूमते ही रहते हैं, वहाँ तो हर कोई को अलग अलग अपने सीन देखते हैं, अपने अपने आत्मा की कैपेसिटी के, अपने अपने स्टेज में अलग अलग आत्माओं के संगीत सुनने की कैपेसिटी। वहाँ कोई ऐसी वासना तो होती नहीं, खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। वहाँ परम सुख होता है, जहाँ जहाँ परम सुख की अनुभूति हो, वहाँ परम प्रकृति हो, परम सृष्टि हो, इतनी परम सृष्टि, इतनी परम परम लाइट की दुनिया हो, परम तत्व, परम तत्वों की क्वालिटी कम हो, हाई होती हैं। जैसे परम आकाश की सृष्टि ज़्यादातर होती है, उसमें हल्की क्वालिटी के तत्व नहीं होता है, मगर हाई क्वालिटी परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि होते हैं। सृष्टि जब बनाते हैं, तो जब सृष्टि बनाते हैं तो वहाँ एकदम परम लाइट के साथ मिक्स होती हैं। जैसे सृष्टि जब बनाती है, जब 500 कला की सृष्टि की आत्मा अपने यहाँ सृष्टि का कोई सर्जन करता है, तो एक पल में वो सृष्टि का सर्जन करता है, तो उसके अंदर कैसी सृष्टि सर्जन होती है। जैसे वो सोचता है, ऐसे एक पल में सृष्टि बन जाती है। कि जैसे यहाँ के बारे में देखा, एक पल के अंदर बहुत बड़ा अच्छा चमकीला पहाड़ है, उसके अंदर बड़े बड़े वृक्ष हैं, बगीचे हैं। तो जैसे
एक वृक्ष पे हर फूल, जितने पत्ते इतने फूल है, और सभी के अंदर वैरायटी कलर कॉम्बिनेशन है, वैरायटी सुगंधी है, वैरायटी प्रकार के। तो ऐसे पहाड़ों पर से नदियाँ बह रही हैं, जैसे बारिश हो रही हैं, बादल हैं। यहाँ जो बादल के घने बादल होते हैं तो जो अनुभव करते हैं, तो वहाँ तो परम परम लाइट के अंदर परम तत्वों की दुनिया होती है। तो जैसे 500 कला की सृष्टि वाला आत्मा सर्जन करते हैं, 500 कला वाला, तो जब वो संकल्प डाल के वो सृष्टि का एक मन में सोचता है तो वो एक सृष्टि बन जाती है। तो वो जैसे ऐसी जैसे आप अनुभव करोगी परम लाइट का, पहाड़, नदियाँ, ऐसे वैरायटी वृक्ष, वैरायटी कलर कॉम्बिनेशन का फूल, वैरायटी सुगंधियाँ, वैरायटी संगीत बज रही हैं। तो जो वो सृष्टि करता है, वो एक पल में वो सृष्टि करता है, आनंद ले लेता है वो सृष्टि का। तो जैसे विमान में जा रहे हैं तो हर कोई अपने अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर सृष्टि करता है, सोचता है कैसी सृष्टि का वो अनुभव होता है। तो जैसे 1 लाख का ग्रुप जा रहा है तो अपने अपनी हर कोई अपने अपने मन के अंदर ये अलग अलग सृष्टियों का सर्जन का अनुभव लेता है, कैसी सृष्टि। एक पल में सृष्टि फिर गायब हो जाती है। जब उसको ये सृष्टि अच्छी लगती तब तक वो उसमें, इस सृष्टि में अपनी सृष्टि बनाई उसमें खोया रहता है, फिर वो गायब हो जाती है। फिर दूसरी सृष्टि करता है, तीसरी करता है, हर पल उसकी जो सोच चलती है ऐसे सृष्टि बनती है और गायब हो जाती है। तो ऐसी तरह 1 लाख साथ में जा रहे हैं विमान में, हर कोई की सृष्टि अलग अलग स्टेज के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से अलग अलग होता है। तो जब वो सृष्टि बनाता है उसके मन के अंदर बनाता है, मगर मन के अंदर जो सृष्टि बनती है, मन के अंदर जो सृष्टि, हमेशा तो संकल्प द्वारा ही सृष्टि बनती है। ब्रह्मा भी सर्जन संकल्प द्वारा पहले सृष्टि बनाई थी उसने। तो वहाँ मन के अंदर सृष्टि बनती है, खत्म हो जाती है। तो जैसे यहाँ कहते हैं प्रतिपल अनंतान ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो यहाँ 1 लाख बैठे हुए विमान में 1 लाख अलग अलग प्रतिपल सृष्टियाँ बनाते हैं, और उनकी प्रतिपल उनके मन के हिसाब से प्रतिपल सृष्टियाँ खत्म हो जाती है, दूसरी बनाता है, तीसरी बनाता है, ऐसे हर पल में सृष्टि बनती है, सुगंध लेता है, संगीत बजता है, अलग अलग वैरायटी अनुभव करते हैं। तो वो आत्माएं हर पल प्रतिपल सृष्टि का भी, सर्जन का भी अनुभव करते हैं, और वहाँ की जो सृष्टि सर्जन मन में करते हैं, कोई बाहर की, मन के अंदर ही सृष्टि होती है, उसके मन के अंदर ही सृष्टि होती है, बाहर नहीं होती। मगर उसी सृष्टि के अंदर वो देखता है, अनुभव करता है, वैरायटी संगीत का अनुभव करता है, वैरायटी पुष्पों की सुगंध लेता है, वैरायटी सुगंधी होती है। तो ये तो सिर्फ 500 कला की बात बताई मैंने, मगर अगर आप 5 लाख कला की सृष्टि की बात करो तो वहाँ तो 5 लाख कला की सृष्टि का मन में जो क्रिएशन करे, मन में एक संकल्प करे, तो कैसी सृष्टि का, वो 5 लाख कला का परम सुख, परम शांति, परम आनंद वाली सृष्टि होती है। एक पल में वो सृष्टि बनाया और आनंद लिया, फिर जब मन भर गया उससे, उस सृष्टि से, फिर तुरंत ही वो मन में समा जाती हैं और दूसरी सृष्टि बनाता है। हर पल नई सृष्टि, हर पल नई सृष्टि, नया आनंद, नया परमानंद, नया परमानंद, नया निजानंद, नया परम सुख, नया परम शांति। तो वहाँ भी हर कोई आत्माएं परम आत्मा है, क्योंकि उनको आत्माएं तो नहीं कहेंगे, परम 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 आत्माएं, 500 कला वाली, 5 लाख कला वाली, 5 करोड़ वाली, 5 अबज वाली, 5 अबज की कला की आत्माएं, 5 खरब की कला की आत्माएं। तो जो सृष्टि अपने मन के ही अंदर एक संकल्प किया, सृष्टि मन के अंदर ही निर्माण हो गया, और वही फिर सर्जन किया, और फिर मन भर गया, दूसरी सृष्टि किया, तीसरी सृष्टि किया, ऐसे बार बार प्रतिपल। तो कहते हैं प्रतिपल अनंतान ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं, यहाँ है ना शब्द शास्त्रों में। तो महाशिव की 1 पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल बोलते हैं ना यहाँ ज्ञान में। तो वहां भी मन में सृष्टि बनाता है, तो उनकी सृष्टि तो समझो कि 5 लाख कला वाला है, तो 5 लाख की सृष्टि बनेगी उसके मन के अंदर। तो मन के अंदर सृष्टि बनती है तो 5 लाख कला की सृष्टि होती है। 5 लाख कला की सृष्टि का परम सुख 5 करोड़ की वो बनाता है, 5 करोड़ वाली आत्मा है, 5 करोड़ वाली आत्मा है, तो 5 करोड़ की सृष्टि बनाता है एक मन में, प्रतिपल बनाता है, मन भर जाता है, दूसरे पल में विनाश होता है, दूसरे पल में नहीं बनती, तीसरे पल में नहीं बनती। तो ये सब वहाँ ये होता रहता है, और परम वहाँ का कला का परम सुख की कल्पना करना, यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। परम शांति।